हे इंसान, तू दुखी क्यों होता है? दुखी होने से तुझे क्या लाभ होगा? अपितु तेरा स्वास्थ्य ही खराब होगा। इस दुनिया में आया है तो हंस, जैसे बच्चा हंसता है। तू छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता है। क्या तेरे पास खुश रहने का एक भी कारण नहीं है? क्या हुआ, आपका कोई प्रिय नहीं रहा तो क्या सोचते हो कि वह इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए आया था? अरे मनुष्य जैसे माँ के गर्भ से निकलता है, उसी समय से उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। तो मृत्यु का शोक क्यों करता है? मृत्यु तो नया जन्म है। जिस तरह व्यक्ति वस्त्र बदलता है, उसी तरह आत्मा भी शरीर बदलती है। तो मात्र वस्त्र बदलने जैसी निम्न घटना पे शोक करना व्यर्थ ही है। मरता तो मात्र आपका शरीर ही है। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। तो हे मनुष्य, तू अपने अंदर से अहम भाव को मारकर आत्मा से एक हो जा। अगर तू आत्मा से एक हो गया तो यह जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाएगा। सुख या दुख सब तुम्हारे मन का बनाया माया जाल है। तू मन को मार दे, मन का वध कर दे और आत्मा से एकाकार कर ले और स्थित भाव को प्राप्त हो जा। इस संसार में आए हो तो रोने धोने से काम नहीं चलेगा। हे मानव, तू रो रो के मर जाएगा, तब भी कोई तेरे को पूछने वाला नहीं मिलेगा। तो दुख का रोना रोना छोड़ दे। इस जीवन रूपी नाटक में अपनी भूमिका इतनी डूब के निभा कि दुनिया रोने लगी, किंतु तुम ही नहीं रोना। तुम्हें मात्र अभिनय करना है, किंतु अभिनय एकदम आत्मा से करो। जीवन में इतने आनंद से भर जाओ कि आपके आनंद की खुशबू औरों को भी आने लगे। कोई दुष्ट अगर आपकी बुराई करने लगे तो समझ जाइए आपके अंदर उसने कुछ ऐसा सकारात्मक चीज़ देख ली है जो उसके अंदर नहीं है, जो उसको खल रही है। इसलिए वो आपको खलनायक बनाने पे तुला हुआ है। दुष्ट और नालायक दुराचारियों से लड़ने के लिए नायक में भी खलनायक होना चाहिए। कोई कितना भी विश्वास पात्र हो, किंतु उसकी कमज़ोर नस को हमेशा दबा के रखना चाहिए, नहीं तो धोखे की संभावना बनी रहती है। मेहनत करो, लोभ नहीं। अक्सर लोग लोभ में फंसकर ही ठगे जाते हैं। लत किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कई बार लोग लत के चक्कर में ही जान तक गंवा चुके हैं। आप जब कभी भी तनावग्रस्त हो तो 15 मिनट स्थिर होकर आंखें बंद करके एकदम शांत हो जाए। उसके बाद सोचिए किस लिए तनावग्रस्त थे। तब आपको पता चलेगा कि आप बिना मतलब के तनाव में थे। लोग बोलते हैं आदमी को बड़े सपने देखने चाहिए। बिल्कुल नहीं, आदमी सपने भी अपने मतलब के देखता है। आदमी कभी भी ये सपना नहीं देखता कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत मेहनत करके बहुत धन कमाया, फिर हेलीकॉप्टर खरीदा। नहीं, आदमी सीधा ही हेलीकॉप्टर पर ही उड़ता हुआ सपना देखता है और एक सपना टूटता है तो उससे बड़ा सपना देखना शुरू कर देता है। अरे मेहनत इतना करो कि इतनी गहरी नींद आए कि सपनों की उसमें जगह ही ना हो। मेहनत करो, बस घोर मेहनत। क्यों दुखी हो? क्या आपको खाना नहीं मिलता? बस खाने का आनंद लो और पूरी मेहनत करके उस खाने को पचाओ।
बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो सोचता है मेरे करने से ही सब कुछ होता है। इस तरह वो अपने ऊपर बोझ ले लेता है कि करूँगा तभी होगा। यही मानव का अहंकार है। मानव को केवल मेहनत करना चाहिए, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। वो चाहे तो दे, न चाहे तो न दे। मानव के हाथ में केवल कर्म करना है, बाकी उसका फल ईश्वर की इच्छा पे निर्भर करता है। तो हे मानव, धीरज रख। ईश्वर इतना भी कठोर नहीं कि तेरी मेहनत का फल न दे। इंसान सुखी बस सिर्फ इसलिए होना चाहता है कि लोग उसके सुख को देखें। तो जब तक आप केवल दूसरों को दिखाने के लिए सुखी होना चाहते हैं, तब तक आप सुखी तो कभी नहीं हो सकते। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आप सुखी इसलिए होना चाहो कि दूसरों को भी सुखी कर सको। धन इसलिए चाहो ताकि दूसरों को भी धनवान बना सको। किंतु इंसान इतना संकीर्ण है कि वह सिर्फ अपना ही सुख देखता है। जैसे ज्ञान और प्रेम बांटने से बढ़ता है, उसी तरह धन भी बांटने से बढ़ता है। जैसे एक दुकानदार सिर्फ खुद ही मेहनत करके दुकान चला रहा है, जबकि एक अन्य दुकानदार धन देके 4 नौकर रख के 4 दुकान चला रहा है और 4 नौकरों को जितना धन देगा उसका कई गुना कमाएगा। इसलिए विद्या, प्रेम और धन भी बांटकर अपनी पूंजी को कई गुना कर लो। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की तेरी सदा ही जय।